दोस्तों आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार है। करारी तो है ही, साथ में टेस्टी और हेल्थी। हमारे जो बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल भी कभी कभी सब्जी रोटी वगैरह खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये जो करारी हमारी टेस्टी आवाज़ सुनकर ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एकदम कितनी करारी कुरकुरे हमारे बनकर यहाँ तैयार हुए हैं और साथ में बहुत ज़्यादा हेल्थी भी है। ये हम कभी भी जैसे चाय के साथ में, शाम के स्नैक्स के साथ में, या फिर हम लोग बच्चों को टिफ़िन में आराम से दे सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की एकदम नई रेसिपी किस प्रकार से बनाई जाती है। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिया है गेहूं का आटा। आप ये 1 कटोरी आटा देख रहे हैं, तो 1 कटोरी आटा मैंने पहले कुकर में डाला और दूसरी कटोरी मैंने नाप कर रखी थी। तो 2 कटोरी हमें आटा लेना है। इसमें हमारे जो घर के सिंपल मसाले जो होते हैं, जैसे हमारी लाल मिर्ची पाउडर और साथ में हमारा हल्दी पाउडर, और बहुत ही सिंपल बेसिक मसाले हैं ये, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हमने यहाँ लिया है गरम मसाला और 1 चम्मच जीरा, साथ में हमने लिया है नमक अपने स्वाद के अनुसार। बस इसके अलावा हमें कोई दूसरे मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसमें थोड़ा सा टेस्टी के लिए, सुगंधित बनाने के लिए हमें चाहिए कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा आधा चम्मच अजवाइन, जो कि मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया है। तो चलिए सारे चीज़ों को हमने यहाँ मिक्स कर दिया है। अब हमें इसमें 1 चम्मच तेल डालना है और तेल डालकर इसका आटा हमें तैयार करना है, मतलब इसका डो तैयार करना है। और इस रेसिपी को देखने के बाद में आपका मन तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि इसे बनाया नहीं जाए, क्योंकि बहुत ही खाने में तो इतनी करारी है कि आपके जो मार्केट वाले कुरकुरे रहते हैं उसे भी फेल कर देंगे। और हेल्थी हमारे परिवार के लिए, पूरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो बस इस तरीके से हमें 2 चम्मच तेल डालकर इसका अच्छे से मोयन कर लेना है, मतलब मोयन जैसे हमारा जिस तरीके से हमारा मुट्ठी में आटा बन जाए इतना हमें तेल डालना है। तो 2 कटोरी आटे में हमने 2 चम्मच तेल डाला है। अब हमें इसमें डाल देना है दही। दही के साथ में दोस्तों अगर कोई रेसिपी बनाते हैं ना, तो वो रेसिपी का टेस्ट ही बिल्कुल अलग हो जाता है और एकदम करारी बन जाती है। तो बस आधा कटोरी हमें इसमें दही लगेगा, क्योंकि 2 कटोरी आटा है हमारा और आधा कटोरी हमने लिया है दही और 2 चम्मच हमारा तेल। बस इसी तरीके से मलते हुए हमें इसका आटा तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैंने पूरा आटा तैयार कर लिया है। हल्का हल्का पानी डालकर इसे हमें थोड़ा और सॉफ्ट कर लेना है। सॉफ्ट जैसे ही हमारा आटा हो जाएगा, उसके बाद में लगभग 10 मिनट के लिए हमें इसे ढककर छोड़ देना है, जिससे कि हमारा जो आटा है बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए हमने 10 मिनट के लिए यहाँ रख दिया है और 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। और उसके बाद देखिए हमारा आटा जो लगा है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। और अब हम बनाने वाले हैं इसके एकदम नमकीन कुरकुरे और एकदम हेल्थी, जो कि हमारे बच्चों को तो हमें इसे देना ही चाहिए। साथ में एक बार हमें इसे बनाना है और 3 महीने तक, 2 महीने तक हम लोग आराम से इसे स्टोर करके रख सकते हैं। कभी कभी होता है कि हमारे घर में अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं, तो इस तरीके का अगर हमारे स्नैक्स अगर नाश्ता बन के तैयार रहता है, तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है कि भाई हमें नाश्ते में क्या देना है। बस चाय के साथ में आप एक प्लेट में दे दीजिए, खाने वाले भी खुश और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो बस इस तरीके से लोई बनाकर हमें छोटे छोटे चाकू से इसके पीसेस कर लेना है। ये देखिए मैंने सारे इसके पीसेस कर लिए हैं, जो कि मैंने 3 लोई बनाई थी और 3 लोई के हमें इसी तरीके से पीसेस कर लेना है। ज़्यादा बड़े नहीं करना है, थोड़े मीडियम साइज़ के ही करना है। और उसके बाद में हमें बेलन चौकी से
इस तरीके से हमें लंबे लंबे आकार में बेल लेना है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और जल्दी एकदम झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। लेकिन बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये, क्योंकि बच्चे तो हमेशा कुरकुरों के लिए रोते ही रहते हैं। दुकान दिखी कि बस हमें कुरकुरे ही चाहिए। अगर आप इस तरीके से घर में ही बनाकर अगर तैयार कर लेंगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारे बच्चों को हेल्थी खाना भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही मज़ेदार है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, और वो भी हमारे गेहूं के आटे से। अगर आप उसी जगह अगर आप गेहूं का पराठा बनाकर रोटी बनाकर दे रहे हैं ना तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। लेकिन इस तरीके से बनाकर देंगे ना तो बच्चे कूद कूद कर खाने लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ बनकर हमने तैयार कर लिया। अब थोड़ी दूसरी भी हम लोग स्टेप देख लेते हैं, मतलब दूसरी रेसिपी, वो भी बहुत ही आसान है। उसे भी खाने के लिए ना बच्चे बिल्कुल ऐसे उतावले हो जाते हैं कि देखकर ही ऐसा लगता है कि अब खाए या तब खाए। तो बस इस तरीके से हमें बड़ी सी रोटी जैसे बेल लेना है, ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। और इस तरीके से हमें इसका बना लेना है रोल। रोल बनाने के बाद में हमें बहुत ही अच्छा सा इसका आकार देना है। आकार मतलब गोल आकार हमें देना है। जो हमारे क्या बोलते हैं उसके खुरमे टाइप के होते हैं ना, कभी कभी हम लोग मीठे वाले जो खुरमे बनाते हैं उसी तरीके के हमें इसे काट लेना है। तो देखिए हमारा रोल तो यहाँ बनकर बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। देखने में ही रोल बहुत अच्छा लग रहा है। जब बच्चे ऐसा देखते हैं ना तो उनका तो बिल्कुल खाने का ही मन होता है। बस इस तरीके से हमें चाकू से काट लेना है और इसके जो जॉइंट है इसे हमें मिला देना है, क्योंकि जब हम लोग इसे तलेंगे तो ये जॉइंट खुल सकते हैं। इसलिए हमें इसे थोड़ा मिला देना है, जिससे कि जिस प्रकार से हम लोग काट रहे हैं उसी प्रकार से हमारे जो स्नैक्स है वो बनकर तैयार हो। तो देखिए यहाँ हमारे पूरे रोल के हमने काट कर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग सीधे गैस के पास में, क्योंकि अब हमें इसे बिल्कुल बिल्कुल भी ज़्यादा तेल तो लगेगा ही नहीं, और साथ में हमें एकदम इसे मीडियम आंच पे तलना है, तो बहुत ही ज़्यादा करारी बनकर तैयार होएंगे। तो यहाँ मैंने तेल गरम करने पहले ही रख दिया था। एक हम लोग डालकर चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा अच्छा हुआ गरम कि नहीं। अच्छा तेल हमें गरम होने देना है और उसके बाद में आँच को हमें कर देना है कम। और बस इस तरीके से हमें सारे स्नैक्स जो है वो तैयार कर लेना है। इसे हम लोग कुरकुरे भी बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। कुरकुरे देखकर तो बच्चों का मन जो होता है ना बिल्कुल ऐसा होता है कि अब खाए या तब खाए, बिल्कुल भी उनमें सब्र नहीं रहता है। और इस तरीके से अगर आप बना कर रखेंगे ना तो बच्चे तो बिल्कुल ऐसे कूद टूट पड़ेंगे कि आपके 2 दिन में ही चट कर जाएंगे। जबकि मैंने बोला है कि इसे आप आराम से 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बने हैं हमारे आज के कुरकुरे। तो बस इसे हमें कढ़ाई में इस तरीके से तल लेना है। देखिए इसका कलर भी कितना बेस्ट आ चुका है, बहुत ही यम्मी दिख रहे हैं। बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा हमने जो काट कर रखे हैं सारों को हमें इसी तरीके से तल कर रेडी कर लेना है। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई रेसिपी मैं डेली अपने चैनल पर अपलोड करते रहती हूँ, जिसका कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसी रेसिपी कई बार हम लोग ढूंढते हैं तो मिलती नहीं है। इसलिए मैंने आज ये रेसिपी आप लोगों के लिए शेयर किया है, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और जो हमारे हस्बैंड वगैरह टिफ़िन वगैरह लेकर जाते हैं तो उनके इसमें भी हमें ज़्यादा नहीं 4-6 अगर डाल दिया ना तो खाकर उनका मन एकदम खुश हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही करारी बने हैं हमारे, और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एकदम कैसे क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। इसकी आवाज़ सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि हमारे एकदम कुरकुरे नमकीन एकदम टेस्टी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल थी, साथ में
हेल्थी तो थी ही। तो कैसे लगी आज की आपको रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बस अब हमें इसे कर देना है एक डिब्बे में पैक। तो इस तरीके का कोई भी डिब्बा आपके घर में खाली हो, उस डिब्बे में हमें पैक कर देना है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। तो बरसात के मौसम में नमी के कारण ये नरम हो जाएंगे, इसलिए हमें इसे डिब्बे में पैक करके रखना है। तो पैक करके रखने से हमारे जैसे अभी क्रंची बने हैं ना, ये हमेशा वैसे ही क्रंची रहेंगे। आप जब भी खोलेंगे तो बस डिब्बा खोलो और बस घूमते फिरते कभी भी एक दो उठाए खा लिया तो हमारा पेट एकदम भरा भरा सा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी, क्योंकि बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनाई है। साथ में इसे 2 से 3 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।